इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप इसी वक्त बनु कुरैजा के मुकाबले के लिए कूच करें, मैं भी वहीं जा रहा हूं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कराया, हर इताअत गुजार शख्स असर की नमाज बनु कुरैजा के मोहल्ले में पहुंचकर पड़े। इस ऐलान से मुराद यह थी कि रवाना होने में देर न की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फौरन हथियार लगाए, जिरह बख्तर पहनी, अपना नेजा दस्त मुबारक में लिया, तलवार गले में डाली और अपने घोड़े पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी हथियार लगाए घोड़ों पर मौजूद थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तादाद 3000 थी। इनमें 36 घुड़सवार थे। इनमें भी 3 घोड़े आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। इस गजवे के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना मुनव्वरा अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे आगे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु परचम लिए हुए बनु कुरैजा की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चूंकि आगे रवाना हुए थे, इसलिए पहले वहां पहुंचे। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के एक दस्ते के साथ बनु कुरैजा के किले के सामने दीवार के नीचे परचम नस्ब किया। ऐसे में यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया। इस पर हजरत अली और दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गुस्सा आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें यहूदियों की बदजबानी के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पूरी आबादी को घेरे में लेने का हुक्म दे दिया। यह मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा। यहूदी इस मुहासरे से तंग आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बांधने का हुक्म फरमाया। उनकी मशकें कस दी गईं। उनकी तादाद 600 या 750 थी। उन्हें एक तरफ जमा कर दिया गया। यह सब वह थे जो लड़ने वाले थे। उनके बाद यहूदी औरतों और बच्चों को हवेलियों से निकालकर एक तरफ जमा किया गया। इन बच्चों और औरतों की तादाद 1000 थी। उन पर हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु को निगरान बनाया गया। अब यह लोग बार बार आपके पास आकर माफी मांगने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर रजामंद हो कि तुम्हारे मुआमले का फैसला तुम्हारा ही मुंतखब किया हुआ कोई आदमी कर दे? उन्होंने जवाब दिया, सद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु जो फैसला भी कर दें, हमें मंजूर है। सद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान होने से पहले इन यहूदियों के दोस्त और उनके नजदीक काबिल एहतिराम शख्सियत थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह बात मान ली। सद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु गज़्व ए खंदक में शदीद जख्मी हो गए थे। वह इस वक्त मस्जिद नबवी के करीब एक खैमे में थे। अब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्हें बनु कुरैजा की आबादी में लाया गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। आखिर वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। उन्हें सारी बात बताई गई। इस पर हजरत सद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फैसले का हक तो अल्लाह ताला ही का है या फिर अल्लाह के रसूल को है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ही ने तुम्हें हुक्म दिया है कि यहूद के बारे में फैसला करो। अब उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं यह फैसला करता हूं कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनका माल और दौलत माल एक गनीमत के तौर पर ले लिया जाए और इनके बच्चों और औरतों को गुलाम और लौंडियां बना लिया जाए। हजरत सद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदियों से अपनी साबिका दोस्ती की परवाह न करते हुए इतना सख्त फैसला इसलिए सुनाया था कि इन यहूदियों का जुल्म और सितम और इनकी फितना अंगेजी हद से बढ़ गई थी। अगर इन्हें यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाता तो यकीनी तौर पर यह लोग मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन साजिशें करते रहते। इनका मिजाज बिच्छू और सांप की मानिंद हो चुका था, जो कभी डसने से बाज नहीं आ सकता। इसलिए इनका सर कुचलना जरूरी था। इनका फैसला सुनकर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक फैसला सुनाया है। इस फैसले की शान बहुत ऊंची है। आज सुबह सहर के वक्त फरिश्ते ने आकर मुझे इस फैसले की इत्तिला दे दी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनु कुरैजा की हवेलियों में जो कुछ माल और हथियार वगैरह हैं, सब एक जगह जमा कर दिए जाएं। चुनांचे सब कुछ निकालकर एक जगह ढेर कर दिया गया। इस सारे सामान में 1500 तलवारें और 300 जिरहें थीं। 2000 नेज़े थे। इसके अलावा बेशुमार दौलत थी। मवेशी भी बेतहाशा थे। सब चीजों के 5 हिस्से किए गए। इनमें से 4 हिस्से सब मुजाहिदीन में तकसीम किए गए।
यहाँ शराब के बहुत से मटके भी मिले। इनको तोड़कर शराब को बहा दिया गया। इसके बाद यहूदी कैदियों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में इनका सरदार हुई बिन अख्तब भी था। बच्चों और औरतों को गुलाम और लौंडी बना लिया गया। इस वाकये के बाद हजरत सद बिन मुआज रजियल्लाहु अन्हु गज़व ए खंदकड़ में लगने वाले जख्मों के 20 शहीद हो गए। इनके जनाजे में फरिश्तों ने भी शिरकत की। इन्हें दफन किया गया तो कब्र से खुशबू आने लगी। कैदी औरतों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें फरोख्त की जाएं, अपने बच्चों से जुदा न की जाएं, यानी जहां मां रहे वहीं इसके बच्चे रहें जब तक कि बच्चा जवान न हो जाए। अगर कोई शख्स अपनी लौंडी को फरोख्त करना चाहे तो इसे इसके बच्चे से जुदा न करे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु हुजैल से इनकी नापाक हरकत का इंतकाम लेने का इरादा फरमाया। बनु हुजैल ने रजी के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को शहीद किया था। यह लोग खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और दरख्वास्त की थी कि इनके इलाके में इस्लाम की तालीम के लिए कुछ हजरात को भेज दिया जाए। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके साथ रवाना फरमाया। इन लोगों ने इन्हें धोखे से शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मजलूमाना शहादत का बेहद रंज था। चुनांचे इन लोगों को सजा देने का फैसला फरमाया और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को तैयारी का हुक्म फरमाया। फिर लश्कर को लेकर रवाना हुए। बज़ाहिर तो शाम की तरफ कूच किया था, मगर असल मकसद बनु हुजैल के खिलाफ कार्रवाई थी। मंजिल को इसलिए खुफिया रखा गया ताकि दुश्मनों को जासूसों के जरिए पहले से मालूम न हो और मुसलमान इन जालिमों पर बेखबरी में जा पड़े। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कायम मकाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को मुकर्रर फरमाया। इस गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफी तादाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे। इनमें से 20 घोड़ों पर सवार थे। पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर पहुंचे जहां सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को शहीद किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां इनके लिए मगफिरत और रहमत की दुआ की। इधर किसी तरह बनु हुजैल को पता चल गया कि मुसलमान इन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वह डर के मारे पहाड़ों में जा छिपे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके फरार का पता चला तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मुख्तलिफ समतों में रवाना फरमाया, लेकिन इनका कोई आदमी न मिल सका। आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। इस गज़वे को गज़व ए बनी लिहियान कहा जाता है। रास्ते में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वा के मकाम से गुजरे। यहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को दफन किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो अपनी वालिदा की कब्र नजर आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और 2 रकत नमाज अदा की। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु भी रो पड़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। अभी चंद रातें ही गुजरी थीं कि खबर मिली। उयैना इब्न हिस्न ने कुछ सवारों के साथ मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा। इस चरागाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऊंट थे। ऊंटों की हिफाजत के लिए हजरत अब्बू झर गैफारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे और हजरत अब्बू झर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी भी वहां थीं। इन हमला आवरों ने हजरत अब्बू झर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे को कत्ल कर दिया। इस वाक़े का सबसे पहले हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला। वह अपनी कमान उठाए सुबह ही सुबह चरागाह की तरफ जा रहे थे। इनके साथ इनका गुलाम भी था। वह इनका घोड़ा लेकर आया था और लगाम से पकड़कर इसे हंकार रहा था। रास्ते में इनकी मुलाकात हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम से हुई। इसने हजरत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि उयैना बिन हिस्न ने कुछ सवारों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा है और वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंटों को ले गए हैं। चरागाह के मुहाफिज को इन्होंने कत्ल कर दिया और एक खातून को उठाकर ले गए हैं। यह सुनते ही हजरत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलाम से कहा, इस घोड़े पर बैठकर रवाना हो जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दो। गुलाम तो उसी वक्त रवाना हो गया। साथ ही सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु एक टीले पर चढ़कर पुकारे, लोगो दौड़ो। कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट ले उड़े हैं। यह ऐलान 3 बार दोहराकर
वह अकेले ही लुटेरों की तरफ दौड़ पड़े। हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु चीते की सी तेजी से दौड़े, यहां तक कि वह हमला आवरों तक पहुंच गए। जौन ही उन्होंने हमला आवरों को देखा, उन पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। जब भी तीर चलाते तो पुकार कर कहते, ले संभाल, मैं इब्न अकवा हूं, आज का दिन हलाकत और बर्बादी का दिन है। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर उनकी तरफ रुख करते तो यह अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते और वहां से तीर अंदाजी शुरू कर देते। यह मुसलसल इसी तरह करते रहे, दुश्मन के पीछे लगे रहे। दुश्मन उनके तीरों का शिकार होता चला गया। खुद हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं भागकर उनमें से किसी के सर पर पहुंच जाता, उसके पैर में तीर मारता, वह उससे जख्मी हो जाता। लेकिन जब उनमें से कोई पीछे मुड़ता तो मैं किसी दरख्त के पीछे छुप जाता और फिर उस जगह से तीर अंदाजी करके हमला आवर को जख्मी कर देता या पत्थर उन पर गिराने लगता। मेरी इस तीर अंदाजी और पत्थरों की बारिश से वह बुरी तरह तंग आ गए, यहां तक कि मेरी तीरों की बारिश ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जख्मी होकर भागने वालों ने 30 से ज्यादा नेज़े और उतनी ही चादरें रास्ते में गिरा दी ताकि उनका बोझ कम हो और वह आसानी से भाग सके। वह जो चीज भी कहीं फेंकते, मैं उस पर पत्थर रख देता ताकि बाद में उनको जमा कर सकूं। गरज मैं उनके पीछे लगा रहा, यहां तक कि सिवाय चंद एक के वह तमाम ऊंट जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे पीछे रह गए। दुश्मन आगे निकल गया और खुद मैं भी उनके ताकुब में उन ऊंटों से आगे निकल आया। इस तरह मैंने हमला आवरों से तमाम ऊंट छुड़ा लिए। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु की पुकार के बारे में पता चला तो मदीना मुनव्वरा में ऐलान करा दिया कि ए अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होकर चलो। इस ऐलान के बाद घुड़सवारों में से जो सहाबी सबसे पहले तैयार होकर आए वह हजरत मिकदाद बिन अमरो रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्हें इब्न असवद भी कहा जाता है। उनके बाद हजरत अब्बाद बिन बिश्र रजी अल्लाह अन्हु आए, फिर हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु आए, फिर बाकी घुड़सवार सहाबा हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु को उनका सालार मुकर्रर फरमाया और हुक्म फरमाया, तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ तुमसे आ मिलूंगा। चुनांचे यह घुड़सवार दस्ता दुश्मन की तलाश में निकला और दुश्मन के सर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। सवारों में सबसे पहले जो शख्स दुश्मन तक पहुंचा उनका नाम मुहदर बिन फजला था। उन्हें अखरम असदी भी कहा जाता है। यह आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, ऐ मलऊन लोगो, ठहर जाओ, मुहाजिरीन और अंसार तुम्हारे मुकाबले पर निकल पड़े हैं। अखरम असदी रजी अल्लाह अन्हु सबसे पहले दुश्मन के करीब पहुंच गए। उनकी तरफ बढ़ने लगे तो हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मोर्चे से निकलकर उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, ऐ अखरम, अभी दुश्मन पर हमला न करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को आने दें। यह सुनकर अखरम असदी रजी अल्लाह अन्हु बोले, सलमा, अगर तुम अल्लाह ताला और कयामत के दिन पर ईमान रखते हो और यह जानते हो कि जन्नत भी बरहक है और दोजख भी बरहक है, तो मेरे और शहादत के दरमियान से हट जाओ। उनके अल्फाज सुनकर सलमा रजी अल्लाह अन्हु ने उनके घोड़े की लगाम छोड़ दी, फौरन आगे बढ़े। उन्होंने वार करके एक दुश्मन के घोड़े को जख्मी कर दिया। इसी वक्त एक और दुश्मन ने अखरम असदी रजी अल्लाह अन्हु को नेजा दे मारा, वह शहीद हो गए। ऐसे में हजरत अब्बू कतादा रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंच गए। एक दुश्मन ने उनके घोड़े पर वार किया, घोड़ा जख्मी हो गया। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन उस पर वार करके उसको कत्ल कर दिया। इसी वक्त एक घुड़सवार उनके मुकाबले पर आया, उसका नाम मसादा फरारी था। आते ही कहने लगा, तुम मुझसे किस तरह मुकाबला करना पसंद करोगे, तलवारबाजी, नेजाबाजी या फिर कुश्ती? अब्बू कतादा रजी अल्लाह अन्हु बोले, जो तुम पसंद करो। इस पर उसने कुश्ती लड़ना पसंद किया। वह घोड़े से उतर आया, अपनी तलवार दरख्त से लटका दी। हजरत अब्बू कतादा रजी अल्लाह अन्हु भी घोड़े से उतर आए, उन्होंने भी तलवार दरख्त से लटका दी। अब दोनों में कुश्ती शुरू हुई। आखिर अल्लाह ताला ने हजरत अब्बू कतादा रजी अल्लाह अन्हु को फतह याब फरमाया। उन्होंने दरख्त से लटकी तलवार खींच ली और उसे कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने मसदा के भतीजे पर हमला किया। उसने खौफजदा होकर बाकी ऊंटों को छोड़ दिया। हजरत अब्बू कतादा रजी अल्लाह अन्हु ऊंटों को लेकर लौटे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते नजर आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटों को साथ में देखकर फरमाया, अब्बू कतादा, तुम्हारा चेहरा रोशन हो। इस पर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका भी चेहरा रोशन रहे।
इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह तुम में, तुम्हारी औलाद में और औलाद की औलाद में बरकत अता फरमाए। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उनकी पेशानी पर पड़ी। वहां एक जख्म था और तीर का फल जख्म ही में रह गया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर का वह हिस्सा आहिस्ता से निकाल दिया, फिर उनके जख्म पर अपना लुआब दहन लगाया और अपनी हथेली जख्म पर रख दी। हजरत अब्बू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, कसम है उस जात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया, आपने जो ही जख्म पर हाथ रखा तकलीफ बिल्कुल गायब हो गई। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु को मसादा का घोड़ा और उसके हथियार अता फरमाए और उन्हें दुआ दी। हजरत अब्बू कतादा और हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाहु अन्हुमा के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया, हमारे सवारों में बेहतरीन सवार अब्बू कतादा हैं और हमारे पैदल मुजाहिदीन में बेहतरीन पैदल सलमा है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। कुछ दिन बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा, यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ अमन की हालत में मक्का में दाखिल हो रहे हैं। फिर उम्रा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बाल मुंडवाए हैं और कुछ ने बाल कतरवाए हैं, और यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की चाबी ली और अरफात में कयाम करने वालों के साथ कयाम फरमाया। निज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यह ख्वाब सहाबा किराम को सुनाया। सब इस बशारत से बहुत खुश हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाया, मेरा इरादा उम्रा का है। यह सुनने के बाद सबने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। आखिर एक रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। उम्रा का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही करा दिया था, ताकि लोग इस काफिले को हाजियों का काफिला ही ख्याल करें और मक्के के लोग और इसके पास के लोग जंग के लिए न उठ खड़े हों। मुशरिकों और दूसरे दुश्मनों को पहले मालूम हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नियत से आ रहे हैं और कोई नियत नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा के मकाम पर एहराम बांधा। पहले मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा की, फिर मस्जिद से ही ऊंटनी पर सवार हुए। अक्सर सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने यहीं से एहराम बांधा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर पर झिलकादा के महीने में रवाना हुए थे। काफिले के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। जुल्हुलैफा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहर की नमाज अदा फरमाई। जानवरों पर झूलें डाली ताकि जान लिया जाए कि यह कुर्बानी के हैं। उनके कोहानों पर निशान लगाया गया। यह निशान जख्म लगाकर डाला जाता है। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम थे। चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नियत से रवाना हुए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के पास सिवाय तलवार के और कोई हथियार नहीं था।